नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बात करने वाला हूँ घरेलू झगड़ों के बारे में, जिनके ऊपर मैंने आज तक काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से झूठी कंप्लेंट्स की जाती हैं, किस तरीके से आप झूठी कंप्लेंट से बच सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आपने एनालाइज़ करना है और आपने ये पहचानना है कि आपके ऊपर जो है वो झूठी कंप्लेंट्स की जाएँगी। जब मैं झूठी कंप्लेंट्स की बात करता हूँ तो ये वो झूठी कंप्लेंट्स हैं जो अक्सर वाइफ़्स अपने पति के ऊपर करती हैं, जिसकी वजह से जो पति है उसको कई तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और इस प्रताड़ना के जो लेवल है वो इतना ज़्यादा होता है कि कई बार पति जो है वो आत्महत्या तक कर देते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इस सब से हट के है। वो टॉपिक है कि ये जो झगड़े होते हैं, ये जो घरेलू झगड़े हैं, ये अक्सर होते क्यों हैं? इनका कारण क्या है? देखिए, ये जो झगड़े हैं इनके 2 सबसे बड़े कारण हैं। जो एक कारण है जिसके बारे में हम सब जानते हैं या जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई है, वो होता है कि जब कोई वाइफ़ अपने पति के अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहती है कि उसके माइंड में ये बात आ चुकी है कि उसने वो करनी है, चाहे वो लालच से हो, चाहे वो मतलब पैसों का लालच हो, या ये भी लालच हो सकता है कि उसे किसी और से प्रेम हो या उसे कोई और पसंद हो और उसने उसके लिए अपने पति को छोड़ना हो। तो ये तो हो गया है पहला कारण और ये काफ़ी बड़ा कारण है, ये अक्सर मामलों में यही देखा जाता है। लेकिन इनसे भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से घर में झगड़े होते हैं और जो अच्छा रिश्ता जो एक अच्छी तरीके से चलना चाहिए था, वो भी नहीं चल पाता है। और वो कारण कारण जो है, वो होता है शिफ्ट ऑफ पावर का। क्या होता है कि जो हमारे घर के जो सबसे बड़ी लेडी जो है, चाहे वो आपकी दादी हैं, चाहे वो आपकी मदर हैं, ये जो लेडी हैं, ये आपके घर का पूरा कंट्रोल रखती हैं। मतलब घर को चलाती हैं। कंट्रोल का मतलब है चलाना। चाहे वो आपकी किचन को चलाने से मतलब हो, पूरे किचन का जो केयर टेकिंग है वो खुद करती हैं वो लेडीज़, या आपके घर के जो फ़ैसले हैं, जो बड़े-बड़े फ़ैसले जो घर के अंदर लेने हैं, उन फ़ैसलों को वो जो है वो बड़ी लेडीज़ लेती हैं, चाहे वो आपकी दादी हैं, चाहे वो आपकी मदर हैं। अब क्या होता है कि शादी लड़के की कर दी जाती है। जैसे ही लड़के की शादी कर दी जाती है, तो घर के अंदर लड़की प्रवेश करती है। जैसे ही वो नई लड़की घर के अंदर प्रवेश करती है, जिसको हम बहू बोलते हैं, वो जो बहू जब घर के अंदर प्रवेश करती है, तो वो ये चाहती है, क्योंकि वो अपना पुराना घर छोड़ के आई है या वो अपने माँ-बाप का घर छोड़ के आई है, वो ये चाहती है कि वो भी उसी तरीके से अपने घर को सजाए, उसी तरीके से अपने घर को सँवारे, उसको चलाए। और घर को चलाने के लिए उसे कुछ पावर्स की ज़रूरत पड़ती है। पावर्स जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं पावर जो बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल पावर की बात कर रहा हूँ, जो उसके मानसिक, जो उसके अंदर एक भावना है कि उसे वो कुछ थोड़ी बहुत शक्तियाँ, थोड़ी बहुत पावर्स चाहिए, जिसकी जिसकी बदौलत वो जो है वो घर को अच्छे से चला सके। तो वो चीज़ें करने के लिए खुद फैसले लेना चाहती है। जैसे मान लीजिए घर का रंग बदलना, घर में नए पर्दे लगाना, किचन को अपने तरीके से सजाना, अपने घर को अपने तरीके से सजाना, तो इस तरह के कुछ फैसले वो अपने आप लेना चाहती है। और ये जब वो फैसले लेती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लड़का है, क्योंकि उसकी शादी उस लड़की के साथ हुई है और वो उसकी पत्नी बन चुकी है, तो वो भी अपनी पत्नी का सपोर्ट करना चाहता है। और उसे भी वो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो अपने घर के अंदर इंटरेस्ट ले रही है। वो अपने घर को सजाना चाहती है, सँवारना चाहती है। वो अपने पति को अच्छे से सजाना-सँवारना चाहती है, उसे उसकी टेक केयर करना चाहती है, उसका देखभाल करना चाहती है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये होता है शिफ्ट ऑफ पावर। क्या हुआ, पहले आपकी मदर के पास थी ये सारी शक्तियाँ, पहले ये चीज़ें आपकी मदर कर रही थी, आपकी दादी कर रही थी। अब यही जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी वाइफ़ करना शुरू कर रही है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी वाइफ़ करना शुरू कर रही हैं, तो वो जो आपकी मदर हैं या आपकी जो दादी हैं, उनके अंदर मन में ये भावना आने लग जाती है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, या मेरा घर मेरे हाथ से निकल गया, मेरी किचन मेरे हाथ से निकल गई। जो फ़ैसले मैं लेती थी, वो फ़ैसले अब ये मेरी बहू ले रही है। जो बात मेरा बेटा मेरी सुनता था, वो अब मेरी जो वो बात जो है वो अपनी वाइफ़ की सुन रहा है, वो बहू की सुन रहा है। और ये जो मानसिक तनाव है, ये जो मानसिक कशमकश चल रही है, एक एक लेडी के मन में, अक्सर ये चीज़ें जो हैं वो लेडीज़ के ही मन में आती हैं। जेंट्स के मन में ये नहीं आती, क्योंकि साइकोलॉजिकली जेंट्स का जो सोचने का जो तरीका है वो अलग होता है। लेकिन इस केस में लेडीज़ का जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है। वो उस पावर को अपने हाथ में चाहती हैं।
जिस वजह से क्या होता है, एक मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और जो आपकी मदर हैं या जो आपकी दादी हैं, जो पहले फैसले लेती रही हैं, उनको बुरा लगने लग जाता है। और वो हर बात में, हर हर एक छोटी से छोटी बात में जो वाइफ़ होती है या जो पत्नी होती है या जो बहू होती है, उसकी बुराई करना शुरू कर देती हैं, उसकी हर काम में नुक्स निकालना शुरू कर देती हैं। अब ये जो हर काम में जो गलती निकालना है, हर काम में जो नुक्स निकालना है, जो छोटी-छोटी बात को उठाना है, हर बात का मुद्दा बनाना है, इससे क्या होता है, घर के अंदर तनाव उत्पन्न होने लग जाता है, घर के अंदर झगड़े होने लग जाते हैं। और जो रिश्ता एक अच्छे तरीके से चलना चाहिए था, वो रिश्ता भी अच्छे तरीके से नहीं चलता। और शुरुआती 4-5 महीनों के अंदर ही एक ऐसा तनाव पैदा हो जाता है इन 2 रिश्तों के बीच में, यानी कि सास और बहू के रिश्ते के बीच में एक ऐसा तनाव उत्पन्न हो जाता है कि ये जो तनाव है पूरे घर को खा जाता है। और यही जो है सबसे बड़ा कारण है, जो शिफ्ट ऑफ पावर है ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही पावर जाती है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि आज बीजेपी पावर में है, मान लीजिए कल कांग्रेस पावर में आ गई, तो जैसे ही वो पावर बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जाएगी, या कांग्रेस मान लीजिए हार गई तो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ आएगी, तो क्या होगा कि वो जो पावर की जो शिफ्ट होगी, उससे जो है आपस में झगड़ा पैदा होगा। ये आप नेताओं में भी देखेंगे, कुर्सी छोड़ नहीं सकते नेता, जब एक बार कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो कुर्सी छोड़ी नहीं जाती। उसी तरीके से जब एक बार पूरे घर को एक लेडी चला रही है, आप सोच के देखिए 30-40 साल एक लेडी ने अपनी ज़िंदगी के 30 या 40 साल दे दिए एक घर के ऊपर, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी दादी हैं, उनकी भी मानसिकता गलत नहीं है, उनकी सोच भी गलत नहीं नहीं है, लेकिन उनका तरीका गलत है। अब क्या है, उनकी पावर अचानक से दूसरी लेडी की तरफ, दूसरी लड़की की तरफ, दूसरी बहू की तरफ जा रही है, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा, उनको वो पसंद नहीं आ रहा। एक तो ये चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होनी चाहिए, जो कि अचानक से होती है, तो ये दूसरी तरफ से भी गलत है, यानी कि बहू की तरफ से भी गलत है। तो अगर बहू आपके घर में आई है, अगर कोई और लड़की आपके घर के अंदर आई है, शादी करने के बाद आई है, तो उसको अचानक से सारी पावर्स देने की बजाय धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसे वो पावर्स दी जाए। जैसे पहले उसे किचन सजाने का मौका दिया जाए, और जो माँ है और या जो दादी है, वो अपना जो पावर है उसको थोड़ा-सा छोड़ दे, वो किचन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। वो उसे दे दे कि तू अपना किचन जो है अपने हिसाब से सजा ले। फिर धीरे-धीरे, धीरे कमरा सजाने को दिया जाए, धीरे-धीरे, धीरे घर सजाने दिया जाए, और ऐसे ही फिर धीरे-धीरे जो बड़े से बड़े फ़ैसले हैं वो उस लड़की को करने दिए जाएँ। तब क्या होगा, उस लड़की को भी लगेगा कि इस घर ने मुझे एक्सेप्ट किया है, मैं इस घर में बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह आई हूँ। और उसी तरीके से जो आपकी सास हैं, जो उस बहू की जो सास है, यानी जो लड़के की माँ है या जो लड़के की दादी है, उसकी तरफ भी अगर वो बहू थोड़ी बहुत इज़्ज़त दे, उन्हें भी तो मौका दे कि आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें समझाइए कि हमें क्या फ़ैसला लेना चाहिए, आप हमें थोड़ा बहुत गाइड कीजिए कि किस तरीके से हमें सजाना चाहिए। तो उसे भी धीरे-धीरे अच्छा लगने लग जाएगा कि अगर मैं पावर दे रही हूँ, तो पूरी तरीके से नहीं दे रही हूँ, और अगर पूरी तरीके से दे भी रही हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो मानसिकता है, वो जो अचानक से जो तोड़ हम रहे हैं, अचानक से जो पावर से छीन रहे हैं, वो अचानक से नहीं छीनी जाएगी, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक लेवल में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छीन उनसे लेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके घर के अंदर तनाव कम होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, एक दूसरे में प्यार ज़्यादा उत्पन्न होगा, और जो रिश्ता जो सही तरीके से चलना चाहिए, वो सही तरीके से ही चलेगा। अब ये जो चीज़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप औरतों में ही पाएँगे, यानी वीमेन में पाएँगे, महिलाओं में ही पाएँगे। ये चीज़ें आपको आदमियों में बहुत कम दिखाई देंगी। 90% जो मामले आते हैं घरेलू झगड़े के, उसमें ज़्यादातर केसेज़ में, 90% केसेज़ में महिलाएँ ही आपस में झगड़ रही होती हैं। चाहे वो ननद का झगड़ा हो बहू के साथ, चाहे वो बहू का झगड़ा हो सास के साथ, चाहे वो सास का झगड़ा हो ननद के साथ, चाहे वो आपस में उनका अपना झगड़ा हो। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में जो झगड़े हैं, वो महिलाओं की तरफ से आते हैं। आदमी की तरफ से झगड़े बहुत कम आते हैं, वो 10% ही हैं, और वो उन केसेज़ में हैं जहाँ पर आदमी जो है शराब के नशे में धुत हैं, या किसी न किसी नशे के अंदर लिप्त हैं, या फिर किसी गलत काम में लिप्त हैं, या फिर किसी और महिला के चक्कर में है। तो उस तरह के जो मामले हैं वो 10% मामले हैं, और उन मामलों का जो झगड़े का जो कारण है वो बिल्कुल ही अलग कारण होता है, वो ये वाला कारण नहीं होता है। मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो आपको ये जागरूक करने के लिए था कि जो इस तरह की मानसिकता हमारे अंदर है, उस मानसिकता को हमें छोड़ना होगा। दादी को, माँ को भी ये सोचना होगा कि अब हमने अपने बेटे की शादी कर दी है, बेटा अगर हमने
उसको शादी करने के लिए योग्य माना है, तो इस चीज़ के लिए भी योग्य मानिए कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है, वो इतना बड़ा है। ये मानसिकता अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि कोई भी लड़की जो है वो किसी और लड़के को अपने हिसाब से चला सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी सोचने की शक्ति होती है और हर व्यक्ति जो है वो अपनी वाइफ की बात सुनता है। हर व्यक्ति जो है वो अपनी माँ की बात भी सुनता है। जो बात सही लगेगी उसको सब फॉलो करेंगे, जो बात गलत लगेगी उसे कोई भी फॉलो नहीं करेगा, चाहे वो बात माँ की हो, चाहे वो बात वाइफ की हो। और वाइफ को भी ये चीज़ समझनी होगी कि वो आते ही सबके ऊपर कंट्रोल ना करे, आते ही घर का कंट्रोल ना मांगे, आते ही अपने पति का कंट्रोल ना मांगे, क्योंकि वो कोई पपेट नहीं है, वो कोई खिलौना नहीं है कि आप आए हो और आपको उस खिलौने की पूरी कंट्रोल चाहिए। वो कोई रोबोट नहीं है कि आपको उसका रिमोट अपने हाथ में चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने पति को रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं या आप अपने पति को एक रोबोट की तरह बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो अपने घर को ही बर्बाद करेंगे। तो मेरी सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के ये विनती है कि अपने अंदर की अगर कोई गलत मानसिकता है तो उसे दूर कीजिए और अपने घर में सुख शांति और प्रेम को बनाए रखिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को समझेंगे, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।